नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परिधान। सालू ने रसोई का स्लैब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसकी पहली पारी के घरेलू काम खत्म हो चुके हैं और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया है। उसने चाय बनाई और टीवी के आगे पसर गई। चैनल उलट पलट कर देखे, कहीं कुछ ढंग का प्रोग्राम नहीं आ रहा था तो फोन उठाया और लगी सहेली से बतियाने। यह सालू का रोज का रूटीन था। सुबह 7 बजे से उठकर 12 बजे तक घर के सब काम निपटाती, लंच की तैयारी कर लेती और फिर आधा एक घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती। किसी न किसी सहेली को पकड़ फोन पर गप्पे मारती और फिर नहाने जाती। नहाकर दूसरी पारी के काम निपटाने को मुस्तैद हो जाती। सालू बेफिक्र बतिया रही थी व उसकी सासू माँ सरला जी उसे दूर से ही घूरकर मुंह बना रही थी। जब उनसे रहा न गया तो वो बोल ही उठी, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ। इस पर सालू ने उन्हें ऐसा घूरा जैसे किसी अपरिचित को देखकर समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर यह है कौन साहिबा जो मुझसे ऐसे बात कर रही है। चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। सुबह से काम कर कर के थोड़ा थक गई हूँ और बोर भी लग रहा है। इस तरह से गप्पा ब्रेक लेने से हमारा रूटीन बोरिंग काम करते हुए बना मेंटल ब्लॉक रिलीज हो जाता है, हम रिफ्रेश हो जाते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी दिन में ऐसे 2-3 ब्रेक ले ही लिया करो, आप कभी मूड फ्रेश रहेगा। कहकर सालू हंसने लगी। उसकी हंसी से सरला जी चिढ़ गई और वहां से बढ़ गई। बस बस, मेरे पास ऐसे ब्रेक लेने का फालतू समय नहीं है और ना ही मुझे घर के काम बोरिंग लगते हैं। तुम ही लो अपना गप्पा ब्रेक, चिढ़े स्वर से कहकर सरला जी बुरा सा मुंह बनाकर चली गईं। कुछ दिनों से ऐसे ही चल रहा था। सरला जी बात बात पर सालू को टोकने लगी थीं। उसके लिए सरला जी के चेहरे के भाव बदलने लगे थे। सालू भी हैरान थी कि अचानक मम्मी जी को हो क्या गया है। पहले तो उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया। 9 साल हो गए सालू को इस घर की बहू बनकर आए। सबसे ज्यादा उसे सरला जी का ही सपोर्ट मिला। राहुल से लव मैरिज हुई थी उसकी। सालू के घर वाले इस शादी के विरुद्ध थे, पर राहुल के घर वालों ने उसे बड़े प्यार से अपनाया। सालू उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आर्किटेक्ट थी जहां राहुल सिविल इंजीनियर था। वहीं दोनों की मुलाकात हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आज दोनों अपने 2 प्यारे बच्चों के साथ खुशहाल शादीशुदा जिंदगी गुजार रहे थे। सालू एक करियर ओरिएंटेड लड़की थी। शादी से पहले उसने कभी रसोई घर का रुख भी नहीं किया था। घर गृहस्थी को संभालने की बात तो दूर, उसे चाय तक बनाना नहीं आता था। लेकिन सरला जी की ममता भरी छत्र छाया में व राहुल के प्यार भरे सहयोग से उसने धीरे धीरे सब सीख लिया था। बच्चों के होने के बाद उसने जॉब भी छोड़ दी। घर में मेड थी, काफी कुछ काम वही कर जाती थी। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेज ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, ये सब काम सालू संभाल रही थी। सरला जी भी कुछ कुछ काम कर रहती, पर उनकी भूमिका हेल्पर की ही रहती। इस तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। पर कुछ दिनों से सरला जी का व्यवहार बदल गया था। उन्हें सालू में मीन मेख नजर आने लगे थे। कुछ दिनों से नहीं, बल्कि ठीक उसी दिन से जब वह अपनी बड़ी बहन सुहानी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थीं। सुहानी जी की बड़ी बहू ममता से वे बेहद प्रभावित हुई थीं। हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहने वाली ममता, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करने वाली, पाक कला में निपुण ममता, और तो और सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाने वाली ममता। सरला जी आश्चर्यचकित रह गईं कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं होती हैं। पहली बार सरला जी को सालू में असंख्य कमियां नजर आने लगीं। उन्हें एहसास होने लगा कि बहू के चुनाव में उनसे गलती हो गई है, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की बात झट से मान ली, वरना खोजने पर शायद ममता जैसी बहू मिल ही जाती।
कैसी गुणी है। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करना, पैर दबाना, तेल लगाना। सरला जी का मन अपनी ही बहन के लिए ईर्ष्या से भर उठता। ममता से मिलते ही सरला जी को अपने जीवन में बड़ी भारी कमी का एहसास होने लगा, और वही एहसास जब तक सालू के सामने छलकने लगा था। दोपहर में सालू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी कि तभी सरला जी ने उसे खबर दी, सालू आज सीमा घर पर आ रही हैं, साथ में उनके सास ससुर भी आ रहे हैं। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर सीमा कुछ दिन रहेगी। वाह, बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। बच्चे अपनी एकलौती बुआ के आगमन की बात सुनकर खिल उठे। बुआ से उनकी बहुत पटती थी, जो कोई न कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। सूचना देकर सरला जी जाने लगी, तभी उनकी नजर सालू के कपड़ों पर पड़ी। सालू सफेद टॉप और ब्लू जीन्स में बैठी थी, बालों को ऊपर से लपेट कर क्लिप लगाया हुआ था। बहुओं वाला कोई बनाव श्रृंगार न था। सरला जी की आंखों के सामने साड़ी में लिपटी सजी धजी ममता की मोहक छवि तैर गई। मन एक बार फिर खिन्न हो गया। सुनो सालू, सीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सबर के आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, मुझसे ये साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहनना भी है तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभाल लूंगी या उनकी मेजबानी करूंगी। ऐसा कीजिए, साड़ी आप पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी, कहकर सालू अपने चिर परिचित अंदाज में खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेकिन सरला जी को उसका यूं हंसना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सालू का ऐसा ही स्वभाव था, बात बात पर हंसना खिलखिलाना, जो दिन में ही झट से कह देना। अभी तक सरला जी को सालू की यह बात बहुत पसंद थी, पर आज उसे यह जुबान लड़ाना लग रही थी। सीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई थी। सालू ने सबकी गरम गरम चाय नाश्ते के साथ खूब हंस बोलकर आवभगत की। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर सरला जी कुछ बुझी सी, जिसे सीमा ने भी महसूस किया था। जिस तरह से सरला जी सालू को देख रही थी, सीमा ने भांप लिया कि जरूर भाभी और माँ में कुछ शीत युद्ध चल रहा है। हालांकि वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि पिछले 8 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। अपने समधियों को विदा कर सरला जी सीमा के साथ बतियाने बैठ गईं। और सुना, क्या हाल चाल है तेरे? हमारे दामाद जी का क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है मम्मा, आप सुनाइए। आप मौसी की यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? सीमा ने जैसे सरला जी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। सीमा अपनी माँ के बहुत करीब थी, इसलिए सरला ने अपने दिल का गुब्बार बेटी के सामने निकाल दिया। माँ का हताशा भरा यह रूप देखकर सीमा अवाक रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या कहे। अच्छा चलो छोड़ो मम्मा, मुझे अपने हाथ की एक कप गरम गरम अदरक वाली चाय पिलाओ ना, कहकर सीमा ने बातों की धारा बदली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाई। सरला जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर सीमा सोच में पड़ गई कि यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया। सरला जी चाय बनाकर लाईं तो सीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। मम्मा, पिछले महीने में बेंगलुरु गई थी, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो, लेने से मना मत करना, वरना मुझे बहुत दुख होगा, सीमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। अरे क्यों मना करूंगी भला, वैसे भी तू मेरे टेस्ट को अच्छे से जानती है, तेरी लाई हुई सभी चीजें मुझे बहुत पसंद आती हैं। सीमा ने खुश होते हुए बैग से एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर सरला जी की ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर सरला जी अचरज में पड़ गईं, पर सीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए थोड़ा संयत हुई। सीमा, क्या ये अनारकली तू मेरे लिए लाई है? लेकिन तुझे तो पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मा, तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो बस तुम्हारी ही याद आई। मेरे दिल ने कहा तुम इसमें कितनी खूबसूरत और यंग लगोगी। पर सीमा, पर कुछ नहीं मम्मा, क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये अनारकली तो तुम्हें पहनना ही पड़ेगा। सीमा सरला जी के गले में बाहें डालते हुए एक बच्चे की तरह जिद करने लगी। मम्मा, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? सीमा का स्वर रुआसा हो चला। पसंद तो है, बहुत सुंदर सूट है, ऐसा कर तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर यह खूब सूट करेगा। नहीं मामा, सालू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है, और मेरी यह जिद है कि आप ही इसे पहनेंगी। चलिए
अब जल्दी से इसे पहनकर दिखाइए। सरला जी की तो जैसे जान ही सकदे में आ गई। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा ऐसी जिद क्यों कर रही है। उनसे आज तक कभी सूट नहीं पहना, वो भी इतनी फैशनेबल स्टाइल का सूट तो वे पहन ही नहीं सकती। लेकिन इसे कैसे समझाएं, ये तो जैसे बाल हट लेकर बैठ गई है। सरला जी ने उस सूट की कमर देखी, लेकिन बेटा ये तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं तो इसमें फिट ही नहीं हो पाऊंगी। ओह अच्छा, सीमा ने सूट को उलट पलट देखा। सूट सरला जी के हिसाब से वाकई टाइट फिटिंग का था। वह वापस से मनुहार करने लगी। मेरी प्यारी मम्मा, यह सूट थोड़ा ही तो टाइट है। आप ऐसा कीजिए, कल से थोड़ी डाइटिंग वॉक वगैरह शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में कैसे यह आपको पूरा फिट आ जाएगा। इस बार सरला जी बुरी तरह से झल्ला गई। ये क्या मजाक है सीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली बनारकली। सरला जी को आखिरकार गुस्सा आ गया। मम्मा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? सीमा ने बच्चों की तरह मुंह फुला लिया। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटा, बहुत प्यार, पर तुम्हारी ये मांग बिल्कुल बचकानी है। तुम्हारे लिए मैं जबरन इस सूट में फिट होकर इसे पहनने लगूं, जबकि मैं ऐसे कपड़े पहनने की ना तो आदी हूँ ना ही कंफर्टेबल हूँ। तो मम्मा, फिर आप सालू भाभी के लिए मौसी के यहाँ की ममता स्टाइल सूट क्यों बना कर ले आई हैं और चाहती हैं कि वे उसमें फिट हो जाएं, जबकि वो सूट उनकी प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। सीमा ने सरला जी की तरफ ठहरी हुई नज़रों से देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई हूँ उसके लिए। सरला जी को सीमा की कही बात कुछ समझ नहीं आई। लाई हो मम्मा, ममता जैसी बहू बनने की अपेक्षा का सूट लाई हो और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो। वो नहीं हो रही है तो आपको उनसे शिकायत होने लगी, वरना अब से पहले आपको उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। उल्टा आप उनकी तारीफ ही किया करती थीं। कैसे उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे करियर को महत्व नहीं दिया, कैसे धीरे धीरे आपसे घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। अब वह सब भूलकर आपको ये सब नजर आने लगा कि वे ममता जैसी सुबह नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बहुओं की तरह पहन ओढ़कर नहीं रहती, और मान लिया जाए कि वो ये सब करने भी लग जाएं तो आपका क्या भरोसा, फिर किसी और की बहू को देख लेंगी और उनके लिए फिर से अपेक्षाओं का नया परिधान तैयार कर देंगी और चाहेंगी कि वे उसमें भी फिट हो जाएं। ऐसी अपेक्षाओं का तो कोई अंत नहीं मम्मा। सरला चुपचाप सीमा की बात सुन रही थी। एक बात और मम्मा, भाभी हंसमुख हैं, अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही हैं, यह तो मैंने आज खुद देख लिया। लेकिन अगर आपका यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब वे आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेंगी, ठीक ऐसे ही जैसे अभी आपने मुझे दिया था, और फिर इस घर की शांति भंग होते देर नहीं लगेगी। सीमा की बातों ने सरला जी को झकझोर कर रख दिया। वाकई वे सालू के लिए बहन के घर से कैसा काल्पनिक परिधान तैयार कर ले आई थीं, जो पूरे परिवार के लिए कितना बड़ा अभिशाप बन सकता था। अपनी गलती समझकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए और आंसुओं ने भ्रमित अपेक्षाओं का परिधान तार तार कर दिया। बहुत दिनों के बाद सरला जी को पहले की तरह ही सब कुछ सहज लग रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर से नहीं तैयार करूंगी कोई सूट, पर ये तो बता अब इस अनारकली का क्या होगा? सरला जी ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए यह बना है। किसके लिए? सरला जी ने सीमा को शक की नज़रों से देखा। मेरे लिए और किसके लिए, कहकर सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी में सरला जी का हास्य स्वर भी शामिल हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।